महंगाई भत्ता पर आई बड़ी खबर। कोविड-19 में रोका गया 18 माह का डीए एरियर जारी होगा या नहीं, इस पर आया बड़ा अपडेट। एफएमए पर सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो साथियों, आइए इन समस्त अपडेट को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को रोक दिया था। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिल सका। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि इस एरियर का भुगतान अब नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्यसभा में दी गई, जहां सांसदों ने इस मुद्दे पर सवाल भी उठाए हैं। सरकार ने इस निर्णय का कारण बताया है कि कोविड-19 के कारण वित्तीय दबाव था और इसलिए डीएडीआर महंगाई भत्ते को रोकना पड़ा। इससे पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि वे इस एरियर को जारी करें, लेकिन सरकार ने इसे असंभव बताया। यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। डीए का एरियर का अवलोकन। जी हाँ साथियों, यहाँ पर योजना का नाम महंगाई भत्ता एरियर बताया गया है और योजना लागू होने की तिथि जनवरी 2020 से जून 2021 थी, जो कि यहाँ पर रोकने का कारण कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय दबाव बताया गया। और यहाँ पर जो राज्य के एवं केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलने वाला था, और जो कि यहाँ पर सरकार का निर्णय आया है कि यहाँ पर 18 महीने का डीए एरियर अब कर्मचारियों पेंशनभोगियों को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय की स्थिति क्या है? बकाया वितरण की संभावना नहीं है। उम्मीद है कर्मचारी संगठनों द्वारा पुनर्विचार की मांग की जा रही है एवं आर्थिक प्रभाव में सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत कर ली। कोविड-19 महामारी ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक संकट पैदा किया है एवं भारतीय सरकार ने इस संकट के दौरान कई उपाय किए, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोकना भी शामिल था। आमतौर पर सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, लेकिन इस बार जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक यह वृद्धि रोक दी गई थी। अवधि में यहाँ पर सरकार ने कर्मचारियों से लगभग 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत की है। यह निर्णय कई कर्मचारियों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का कारण बना है और उन्होंने बार बार सरकार से इस एरियर को जारी करने की मांग की है। साथियों, यहाँ पर राज्यसभा में कुछ सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री से पूछा है कि क्या सरकार इस बकाया राशि को जारी करने पर विचार कर रही है। तो मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया है कि कई कर्मचारी संगठनों द्वारा इस मुद्दे पर रिपोर्टें मिली हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाना संभव नहीं है। यह स्थिति उन कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है जो लंबे समय से अपने बकाया महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने अंतिम दबाव में कहा है कि 18 महीने के डीएडीआर बकाया का वितरण संभव नहीं है। इससे पहले भी मंत्रालय कई बार इस मुद्दे पर इनकार कर चुका है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस मामले में कोई बदलाव नहीं करेगी। साथियों, इस निर्णय के कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक तनाव, संगठनों की प्रतिक्रिया क्या रहती है एवं सरकारी छवि क्या होती है। इस निर्णय पर सरकार की छवि पर भी असर डाल सकता है, खासकर जब बात केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य के कर्मचारियों दोनों की हो। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जा सकते हैं। साथियों, इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक कठिन समय है। 18 महीने के डीएरियर का न मिलना उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया हुआ है, लेकिन इससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, देखा यहाँ पर सरकार ने 18 महीने का कोरोना काल का सन 2020 से लेकर 2021 तक का जो एरियर था, सरकार यहाँ पर कर्मचारियों को अब देने नहीं वाली है। साफ हो गई है यह स्थिति। आई होप आप लोगों को समस्त जानकारी समझ में आई होगी एवं पसंद आई होगी। इसी प्रकार की समस्त अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने सभी कर्मचारियों साथियों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।